डॉक्टर सुनीलम अपने को अनम्यूट करिएगा। आप तो अक्सर कहते हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए नेताओं की, एक पैर जो है जेल में होना ही चाहिए। उससे जनता के बीच में उसका आधार भी बढ़ता है। राहुल गांधी को अगर ये गिरफ्तार करने की गलती करेंगे, तो क्या हो सकता है? जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नी जर्क रिएक्शन है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो खुलासे हुए हैं, उससे ये बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी जो कह रहे थे, अपोजिशन जो कह रहा था कि ये अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब अडानी को बचाने की कोशिश, और आपको याद होगा राहुल गांधी बार-बार पूछ रहे थे 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? तो ये जो शेल कंपनीज हैं, उसके अंदर जो पैसा लगा है, उसमें सेबी की जो अध्यक्ष माधवी जी का भी जो ज़िक्र आ रहा था, उनका और उनके पति का पैसा लगा है। ये वाली बात उन्होंने स्वीकार भी की है, और ये वाली बात सामने डॉक्यूमेंट से भी जो हिंडनबर्ग हैं, उन्होंने इसको निकाल के सामने लेके आया है दुनिया के। तो ये सीधा-सीधा सा मामला ये था कि भई इन्हें तो जब एक वित्तीय अनियमितताएँ कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है तमाम किस्म से जो है पैसा की उगाही के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर या फर्जी अकाउंट्स के आधार पर या फर्जिया कंपनियां बना करके जो काम कर रहा है, तो गिरफ्तारी तो अडानी की होनी चाहिए। अब अडानी की गिरफ्तारी करने की स्थिति में है नहीं। अडानी जो हैं वो तो अब बांग्लादेश के अंदर पहुंच गए हैं। आपको याद होगा ओवर प्राइसिंग करके वहां पर ये जो बिजली दे रहे थे, और आपको ये भी याद होगा कि कोयला जो खरीदने का काम जो चला जा रहा था अडानी की कंपनीज के साथ में, उस सब के बाद में वो डील जो है जो मतलब मोदी जी की उस डील के अंदर एक भूमिका को लेके तमाम सारी रिपोर्ट्स आई थी। तो अब लेकिन जो ही ये सब कुछ हुआ है, उठा-पटक हुआ है, उसके अंदर अब वो डील को लेकर के फिर से बातचीत शुरू हो गई है। तो मतलब ये है कि जिसको जेल भेजना चाहिए, जैसा लगातार देश के अंदर पूरे तंत्र में होता है कि जिस पर हमला होता है, उसी को जेल पहुँचा देते हैं, और हमला करना जो जो करता है हमला, उसको पुरस्कार दे देते हैं। इस तरीके की तमाम घटनाएँ जो होती हैं, उसी तरीके की स्थिति पूरी बनी हुई है। लेकिन ये बात एकदम समझना चाहिए कि क्या हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। देखिए, श्रीलंका में जब हुआ, तब देश में लोग कह रहे थे कि भाई श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में बन सकती है, बांग्लादेश में हुआ स्थिति बन सकती है। अब पाकिस्तान में आईएसआई का जो पहले चीफ थे, उनको गिरफ्तार आज कर लिया। तो अब कुल मिलाकर के जो भी डिसेंट की वॉइस है, उसको खत्म कर देना, उसको जेल के अंदर पहुँचा देना, ये पुतिन मॉडल है। और ये मॉडल जो है वो हमारे आस-पास के देशों के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अपोज़िशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का काम किया जा रहा है। और ये इम्प्लीमेंटेशन करने के अंदर जो है हमारा ये जो प्रधानमंत्री अभी आई हैं, शेख हसीना, जो है वो इनकी भी महारत हासिल थी, इन्होंने भी ये काम किया है। और अब उसका परिणाम ये हुआ है कि इन्होंने तो कुछ लोगों को बंद किया था, लेकिन वहाँ पर तो इनकी पार्टी के तमाम सारे सांसदों की हत्या हो गई, तमाम सारे मंत्रियों के घर जला दिए गए। और अब आपने देखा कि जिस तरीके का सेंटिमेंट काम कर रहा है, मतलब जो बात कह रहे हैं अभी विभूति नारायण जी, कि सब तरफ से असल में घिरे हुए हैं। और घिरे इस तरीके से हुए हैं कि आप अगर आपने तो कुछ किया नहीं, भारत को जो बांग्लादेश के निर्माण के अंदर आपको मालूम है कि बहुत जो भूमिका रही इंदिरा गांधी की रही है, उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने तो पूरी दुनिया का दौरा करके बांग्लादेश क्यों ज़रूरी है इसका प्रचार-प्रसार किया, पूरी दुनिया के अंदर एक मोबिलाइज़ करने का काम उन्होंने किया था। और वहाँ का जो स्मारक बना है, और वो स्मारक इस बात का है कि पाकिस्तान की वहाँ पर सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत की सेना की वहाँ पर जीत हुई थी। भारत की सेना गई थी पाकिस्तानियों से बंगालियों को बचाने के लिए, है ना? उनके इन्विटेशन के ऊपर गई थी। तो कुल मिलाकर के अब उस स्मारक को भी तोड़ने का काम कर दिया। और पहले तो मुजीबुर रहमान जो है फादर ऑफ द नेशन, उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम चल रहा था। तो कौन-सी फोर्सेज़ वहाँ पर काम कर रही हैं, और ये जो तमाम सारा हिंदुओं की सुरक्षा वगैरह की तमाम सारी बात करते हैं, वो कैसे पूरा मौन धारण किए हुए हैं, मतलब हर फ्रंट के ऊपर फँस गए। तो इन्होंने अब क्या निकाला है? इन्होंने अब ऋषि अब ये निकाला है कि आर्थिक तौर पर पूरे देश के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं।
जबकि देश की जनता इनका विकास देख रही है। एक एक राज्य में 15-20 जो है पुल अगर बह जाएं और जो बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं वो गड्ढों के अंदर पूरी तरीके से तब्दील हो जाएं, तो जो विकास है ये इनका उल्टी दिशा में जा रहा है या अपसाइड डाउन दिखाई पड़ रहा है या एकदम सुरंगों में जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो सब तरफ जी। से घिरने के बाद में आपके पास में क्या रास्ता है? वो रास्ता यही है कि उनको शायद ये उम्मीद रही होगी कि ये बंदा डर डरा जाएगा, ऑपोजिशन जो है उसके सब लोगों को जो है जिस तरीके से जेल में डाला गया था। लेकिन मैं यहाँ पर उल्लेख ये करना चाहता हूँ, संजय सिंह ने कहा था कि जब आप जेल में भेजते हैं तो आप अपना गड्ढा खोदने का काम खुद करते हैं। और उन्होंने तमाम सारे इसके जो है उदाहरण देने का काम पार्लियामेंट में अंदर किया था। मुझे लगता है कि मोदी जी को भाषण फिर से सुन लेना चाहिए और इतिहास भी ये जी। बताता है, हम भी इस पर पहले बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। तो ईडी जो है अगर इस तरीके की कार्रवाई वो करती है तो उसके दुष्परिणाम जो है इतने जल्दी कोई सरकार के खिलाफ में वातावरण बनता नहीं है, जितने जल्दी मोदी जी के खिलाफ में बन गया है। और इनको ये समझना चाहिए कि 400 की जगह 240 आए हैं, 234 इंडिया गठबंधन के हैं, बहुत फ्रेजाइल सरकार है, कभी भी पलटा खा सकती है। और अगर अगर राहुल गांधी को वो गिरफ्तार करते हैं, इसका मतलब है कि पूरे ऑपोजिशन के लीडर्स के को गिरफ्तार किया जाएगा। मास लेवल के ऊपर गिरफ्तारियां फिर होंगी। ये कोई सिंगल आउट करने का मसला नहीं हो सकता, क्योंकि अब जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, इंडिया गठबंधन के लीडर्स तो एकदम उस पे हैं, मतलब उन्हें लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ये मान के चल रहा है कि अब उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो उसे सरकार बढ़ाने भर की देरी है, जब भी चुनाव हो, मतलब उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। और ऐसे समय में आप अगर गिरफ्तार करोगे तो लेने के देने पड़ेंगे, ये बात एकदम साफ है। लेकिन ये नी जर्क रिएक्शन है हिडेनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के, ये मैं मुख्य तौर पर जी। रेखांकित करना चाहता हूँ। जी।